जंगल में एक चुड़ैल खड़ी थी जो कि फूल बेच रही थी। उसके पास टॉम जी आता है। अरे साहब जी, फूल ले लो, बहुत ताजे ताजे हैं और देखो खिले खिले। जिसको भी दोगे वो खुश हो जाएगी। आप ले ले मेरे फूल, सुबह से एक भी नहीं बिका। टॉम जी उसकी तरफ बहुत गौर से देखता है और बोलता है, अरे तुम फूल वाली तो कहीं से कहीं तक नहीं लगती। तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, तो ये फूल बेचने का काम क्यों करती हो? कोई और काम धंधा कर लो, तुम्हारे ऊपर ये शूट नहीं होता। साहब जी, दिमाग की दही मत करो। अगर आपको फूल नहीं चाहिए तो मत लो। फालतू की बातें मत करो मुझसे। अरे फूल देखो तो कितने सुंदर हैं। आपकी कोई पत्नी या गर्लफ्रेंड हो तो उसके लिए ले जाओ, वो देखते ही खुश हो जाएगी इन फूलों को। अरे अरे अरे, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं गेंदे के फूल क्यों दूंगा? अगर मेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, गुलाब का ना दूंगा। गेंदे का फूल तो शादियों में काम आता है। गर्लफ्रेंड के लिए तो गुलाब का फूल लेकर जाता हूँ मैं। ये देखो मेरे हाथ में गुलाब का फूल। फिर टॉम जी वहाँ से चला जाता है और चुड़ैल भी वहाँ से चली जाती है। अजी देखो, मैं तो तुमसे दुखी हो गई हूँ, बड़ी दुखी हो गई हूँ। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। एक काम करो, या तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर काम धंधा देख लो। अरे ऐसे कैसे गुजारे होंगे? ना घर में खाने को है ना कुछ। गुलाबो, कैसी बातें करती हो? मैं तो काम धंधा ढूंढ ही रहा हूँ ना। अगर काम धंधा नहीं मिल रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें भूखा थोड़ी ना मार रहा हूँ। सुबह भी तुमने कई पराठे खाए भर भर के, देख रहा था मैं। आलू ठूस ठूस के भरे हैं। अरे मेरी मैया, अब तो मेरा खाना भी गिना जान लगा। अरे 2-3 पराठे ही तो खाए थे, इतने कैसे गिन लिए थे ना? अब मैं नहीं रहने की तेरे घर। तू तो मेरे खाने को भी गिनता है। भाई हद हो गई। तू पति है या कोई और है? नाच पीटे। अरे मैं तुम्हारा खाना नहीं गिन रहा हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि सुबह भी तुमने आलू के पराठे कई पेले थे, और फिर भी तुम मुझे यही कहती रहती हो, काम धंधा करो काम धंधा। अरे नहीं मिल रहा तो क्या करूँ? ये जो भूत था ये बहुत आलसी था। इसका नाम राजकुमार था। अरे ये फूल वाली, ये फूल कैसे दिए हैं? फूल तो तेरे बतेरे घने सुंदर लग रहे हैं। अरे कहाँ से लाई और कैसे दिए हैं ये बता पहले तो तू। मेरा तो इन पे देखते ही दिल आ गया। अरे तेरा नाम क्या है लोंडिया, ये तो बता दे जरा। मैडम, मेरा नाम शोभा है और मैं फूल बेचती हूँ। ये फूल मैंने पूरे 100 रुपये के दिए हैं। आप अगर लेंगी तो मैं आपको 80 रुपये के लगा दूंगी। आप ये फूल ले लें, आपके ऊपर बहुत सुंदर लगेंगे। गजरा लगाना बालों में। हाँ कहता तो सही रही है। अरे मेरे बाल भी तो सुंदर है, ये भी तो देख ले लोंडिया। चल तू ये फूल दे दे मुझे और 80 रुपये ले ले। और देख मुझे ना दे जाकर फूल, मुझे फूल से बड़ा प्यार है। और देख मैं अपने बालों में गजरा लगाऊंगी। ठीक है मैडम, आप ये फूल ले लें और पैसे मुझे दे दें। और हाँ, आप ना मेरा नंबर भी लिख लें। मेरी माँ है ना, वो फूल का काम करती है। वो आपके घर भी फूल पहुंचा देगी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे मैडम, आपका नाम क्या है? चुड़ैल उसे अपने सारे फूल बेचकर आ जाती है। उसके सारे फूल बिक चुके थे, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना मैं घर पर चली जाऊं। काफ़ी जल्दी मेरे फूल भी बिक गए हैं, थोड़ा आराम कर लूँगी। चुड़ैल तो बहुत खुश थी। जैसे ही वो जा रही थी, रास्ते में उसकी सौतेली माँ मिल जाती है जो कि उससे फूल बिकवाती थी। अरे मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो अपने सारे फूल बेच कर आ गई। आप दोबारा से फूल ले आए या आप खुद बेच रही हैं? मम्मी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मेरे से ना हो पाएगा। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। क्या हुआ मम्मी? ये जो चुड़ैल थी ये इसकी सौतेली मम्मी थी। ये इसे कभी भी आराम नहीं करने देती थी। ये आराम वाराम बाद में करिए, समझ गई? चल जा पहले ये फूल भी बेच के आ। तुझे पता नहीं है पैसों की हमारे पास कितनी कमी है। किराया भी देना है हमें और अपना खाना धंधा भी देखना। मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझे घर पर जाने दें। आप मुझसे कितना काम करवाती हैं। जब से मेरा बाप मुझे छोड़कर गया है, आपने तो मेरी पिधड़ी बना दी है कि काम करवा करवा के। अरे मैं भी तो इंसान ही हूँ ना आखिरकार, रॉबर्ट तो हूँ नहीं। चुड़ैल उसे डांटती है। ओ लोंडिया, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? एक तो तेरा बाप मेरी छाती पे छोड़ गया तुझे, ऊपर से तू काम करने से मना कर रही है। ऐसे नहीं चलेगा। चल जल्दी फूल बेच के आ। चुड़ैल उस फूल का टोकरा रखती है और वहाँ से चली जाती है। बेचारी शोभा तो वहाँ खड़ी रह जाती है। आज उसका बिल्कुल भी मन नहीं था फूल बेचने का। पता नहीं कौन सी घड़ी में मेरे माँ बाप छोड़कर चले गए इसके पास। ये मुझसे कितना काम करवाती है। अब कुछ कहूँगी तो फिर फालतू की बकवास करने लग जाएगी ये चुड़ैल। अरे फूल ले लो, फूल ले लो, ताजी ताजी ऑरेंज कलर के, येलो कलर के फूल ले लो। अरे कोई तो ले लो, नास पीटो।
शोभा वहाँ फूल बेचती रहती है, लेकिन कोई भी शोभा के आसपास होता ही नहीं है कि कोई फूल खरीदे। काफ़ी देर हो गई थी। शोभा को भी फूल बेचते बेचते बड़ी तेज गुस्सा आ रहा था। मैं कितनी देर से फूल बेच रही हूँ, कितनी देर से आवाज़ें लगा रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरा एक भी फूल नहीं बिका। ये माँ भी ना, मेरा बस चले तो मैं तो इसका गला ही दबा दूँ। शोभा को दूर तक भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था और वो गुस्से में बहुत ज़्यादा खड़ी थी। तभी सामने से उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है जिसका नाम मोना होता है। वो उसके पास आती है और खड़ी होकर बोलती है, अरे शोभा, फूल कैसे दिए हरी, ये बता पहले तो तू। अरे मैं तो बड़े दिन से तेरे से मिलने के लिए सोच रही थी कि शोभा से फूल लाऊंगी। आज तो बड़े ताजी ताजी फूल लग रहे हैं। ये बता कैसे दिए हैं तूने, सारे के सारे पैक कर दे, अगर सही लगा। अरे मोना दीदी ले लो, सबको 100 रुपये के दे रही हूँ, आपको 80 रुपये लगा कर दे दूँगी। अगर आप सारे ले रही हो ले लो, आप भी क्या याद रखोगी मुझे। हाय हाय, 80 रुपये देने हैं तो 50 रुपये दे। 80 रुपये में तो बहुत मिल जाएंगे मुझे अच्छे से अच्छा फूल। और है तो ये गेंदे का ही ना, कोई गुलाब थोड़ी ना है जो इतना महंगा दूंगी। चल, मुझे नहीं लेना तेरे से। मोना चुड़ैल बहुत ही कंजूस थी, उसे तो बस दूसरों के पैसे ऐसे ही लगते थे। ऐसा है मोना दीदी, अगर लेने हैं तो ले लो, वरना मेरा दिमाग ख़राब मत करो। गर्मी वैसे ही बहुत पड़ रही है, आज तो दिमाग की दही हो गई है सुबह से। चलो आप एक काम करो, आप यहाँ से जाओ। मोना चुड़ैल वहाँ से गुस्से में चली जाती है और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। उधर टॉमची दूसरी चुड़ैल के घर गया था। अरे बेटवा, तेरे को यहाँ कैसा लग रहा है? काफी दिन बाद देखा। वैसे तुझे सही तो लग रहा है ना? तेरी माँ का मेरे पास फोन आया था कि मेरे टॉमची का ख्याल रखिए, और तू तो मिलता ही नहीं। टॉमची तो घूर घूर के उसके फूल देखे जा रहा था। आंटी, ये जो फूल है आपने उस फूल वाली से लिए हैं। वो फूल वाली बहुत अच्छे फूल बेचती है। वैसे उसका नाम क्या है आंटी? मुझे वो फूल वाली बहुत अच्छी लगने लग गई है। अरे बेटा, वो तो बेचारी बड़ी दुखी रहा है। उसका नाम शोभा है और उसकी है सौतेली माँ जो उससे खूब काम करवावे। बेचारी पे बड़ा तरस आवे, इसीलिए तो मैं उसके फूल खरीद लूँ। बेचारी, अरे तुझे कैसे मिल गई वो? आंटी, उस दिन मैं जंगल से आ रहा था ना, तो वो रास्ते में फूल बेच रही थी, तभी देखा था मैंने उसे। बिल्कुल फूल की तरह लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत। मेरा तो उस पर दिल ही आ गया। क्या आप मेरी उससे बात करा सकती हैं, शोभा से? टॉमची को शोभा पसंद आ गई थी। टॉमची तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन नीली चुड़ैल का भूत आ जाता है जिसका नाम था राजकुमार। अरे कहाँ घूमता रहा वह है? तेरे से कितनी बार कहा है पति जी की काम धंधा देख ले, पर तू नहीं सुनेगा। 24 घंटे काम काम करती रहती हो, थकती नहीं हो क्या? मुझे नहीं करना काम वाम, और मेरा दिल नहीं करता काम वाम करने का। रहना है तो रहो, वरना यहाँ से निकल जाओ। अरे बहुत हो गया, अब तुम्हारी बकवास थोड़ी ना रोज रोज सुनूंगा मैं। तुमने तो मेरे दिमाग की दही कर दी। उधर टॉमची सुषमा के पास पहुँच गया था फूल खरीदने के बहाने। सुषमा टॉमची को देखकर रोने लगती है और बोलती है, साहब जी प्लीज़ आप मेरे फूल खरीद लें, वरना मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, प्लीज़। टॉमची जब सुषमा को रोते हुए देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो तुम रोना बंद करो, और तुम अपनी माँ के ऊपर डिपेंड क्यों रहती हो? कोई अच्छा सा लड़का देखकर सेटल क्यों नहीं हो जाती हो? कब तक ये फूल बेचने का काम करोगी? एक काम करो तुम। टॉमची उसके सारे फूल खरीद लेता है और जंगल में आके बैठ जाता है, जहाँ शोभा की मम्मी सौतेली वाली आती है। अरे नासपीट है, तू ही है जो मेरी सुषमा को सपने दिखा रहा है। अरे रहन दे, वरना तेरे चप्पल बजा दूंगी। अरे काम धंधा तो करना ही पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी नहीं होना। टॉमची उसकी बात काटते हुए उससे बोलता है, आंटी जी, मेरा मुंह ना ही खुलवाए तो ही अच्छा है। अरे शोभा आपकी सौतेली बेटी है, तो क्या आप उसे इतना काम कराएंगी? देखा नहीं कि हाँ कराऊंगी, क्या कर लेगा तू, ये बता पहले तो तू। और इतना बोल कैसे रहा है जैसे उसका बाप हो? लगा है दिल विल आ गया दिखा है तेरा। मैं नहीं करने की उसकी शादी, मैं उसकी कमाई खाती हूँ। वो फूल बेचती है, कमा के लाती है। अरे जभी तो कहते हैं सौतेली माँ सौतेली ही होती है। अगर आज उसकी अपनी माँ होती तो वो कितना प्यार करती उससे और उसकी शादी भी करती। अरे ओए, लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं हूँ मैं उसकी अपनी माँ, सौतेली माँ हूँ। कर ले, क्या करेगा तू है? सुषमा की मम्मी तो टॉमची की बात सुनने को राजी ही नहीं थी। उधर बेचारी सुषमा अभी तक फूल बेच रही थी। अरे साहब जी प्लीज़ फूल ले ले, मेरे सुबह से अभी तक बिके नहीं हैं। आपको सही सही रेटों पे लगा दूंगी। देखो कितने प्यारे फूल हैं, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या मम्मी के लिए लेकर जाएंगे तो वो बहुत खुश हो जाए। सुषमा बेचारी सुबह से ही फूल बेच रही थी आज।
हाँ, लेकिन अभी मुझे फूलों की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं फूल लेना नहीं चाहता। सर प्लीज़ खरीद ले, देखे तो कितने खूबसूरत फूल है। आप जिसे भी गिफ्ट करेंगे वो बहुत खुश हो जाएगा। एक बार देखिए तो सही इनको हाथों में लेकर, एकदम सॉफ्ट। अरे जाने मन, मुझे फूल तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें रख सकता हूँ अपने साथ और तुम्हें फूल बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलोगी क्या जान मेरे साथ? अरे नास पीटे जिनावर, चला जाए यहाँ से। मैं तुझसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ साफ साफ कहकर, तू तो मेरे सर पर ही चढ़ गया है। तेरे साथ क्यों जाऊँगी? मेरे 2 हाथ पैर हैं, मैं कमा कर खुद खा लूँगी। चला जाए यहाँ से वरना लात मारूंगी। टॉमची वहाँ से चला जाता है। सुषमा उसे गुस्से में घूरे जा रही थी। उधर टॉमची भी सुषमा से मिलने ही आ रहा था। टॉमची सुषमा से मिलने आता है। साहब जी आप यहाँ से चले जाएं, आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। टॉमची को सुषमा रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो सोच रहा था मैं इसकी कैसे मदद कर सकता हूँ। शोभा देखो, तुम प्लीज चुप हो जाओ, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक बात बताओ, मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ? तुम सिर्फ इतना बताओ। चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। अरे नाना, मैं तुम्हारे घर में कैसे रह सकती हूँ? मेरी कितनी बदनामी होगी, ऐसा तो मैं कभी नहीं कर सकती। और मेरी सौतेली माँ, वो तो मुझे मार ही डालेगी। ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती सपने में। तुम यहाँ से जाओ टॉमची, तुम मेरा मदद नहीं कर सकते। शोभा एक बात बोलना चाहता हूँ, मैंने जब तुम्हें पहली बार फूल बेचते हुए देखा था, मुझे तुमसे तभी प्यार हो गया था, लेकिन मैं बता नहीं सका। पर आज मैं तुमसे कहता हूँ, जान क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बताओ। शोभा शादी की बात सुनकर बहुत सोचती है। तुम्हें जिंदगी भर बहुत खुश रखूंगा। तुम भी कहोगी क्या बात है, मैंने अच्छा हुआ टॉमची से शादी कर ली। बोलो, बनोगी मेरी साथी? अजी वो है ना टॉमची, जिसकी मम्मी मेरी सहेली है। अजी उन्हें ना वो फूल वाली शोभा है, वो पसंद आ गई टॉमची को। मैं तो कहूँ उससे शादी की बात ही चला दो, दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। बेचारी की सौतेली माँ से छुटकारा मिलेगा। लेकिन टॉमची एक फूल बेचने वाली से शादी क्यों करना चाहता है? उसके लिए क्या लड़कियों की कमी है? एक से बढ़कर एक चुड़ैल उसके पीछे रहती है, तो वो शोभा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ये बताओ, ये कौन सी खीर बन रही है जो मुझे नहीं पता? अरे मोरी मैया, घटिया सोच के घटिया इंसान, चुप कर जाओ। वो उस पे तरस खा रहा है। बेचारी की माँ देखी है तुमने, सुतली सी, कितना परेशान करा है सुषमा को वो, इसीलिए उसे उस पे तरस भी आ गया। सुषमा देखने में अच्छी है, ऐसी कोई बात ना है, अच्छी है वो। हाँ वैसे देखने में तो मस्त है, एकदम पटाखा लगती है, पटाखा। और बताओ मेरी जान, और क्या खबर है? टॉमची से उसकी शादी कराना चाहती हो? मैं तो कह रहा हूँ मेरे से करा दो, तुम्हारी सौतन बन जाएगी, तुम्हारी और उसकी बनती भी है। टॉमची के पापा तो वहाँ से चले जाते हैं। शोभा की मम्मी वहाँ आती है। अरे ओए नीली चुड़ैल, वो जो तेरी सहेली का लोंडा है ना, वो मेरी शोभा पर लाइन मार रहा है। और समझा दिए उसे, समझा दिए। चुप कर जा नाच पीटी कम्मा तुम्हारी। एक तो इतनी अच्छी लड़की का तूने जीना हराम कर रखा है। अरे शादी तो करना चाह है उससे, करवा दे। तेरा क्या, तेरे बाप का क्या जा रहा है? करवाती क्यों ना है? फिर तेरे पैसों में कमी आ जाएगी ना, फूल कौन बेचेगा? अपनी बकवास बंद कर ले, समझ गई ना? और उस टॉमची को यहाँ से ले जा, वरना चप्पलों से सूद दूंगी। वो चप्पल सी शकल का मेरी शोभा से शादी करेगा, करवाऊंगी उसकी तो मैं शादी। गहना ही अच्छा है ना, जैसे बड़ा अच्छा है। अरे जाना स्पीटी, तू तो देर से आई है। शोभा को प्रपोज करने चला गया टॉमची तो, और शोभा ने अगर गलती से भी हाँ बोल दी, कोई उनकी शादी करवाने से मुझे नहीं रोक पाएगा, सोच लिए। चल यहाँ से, पहले तो मेरे घर से निकल। शोभा की मम्मी को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ऐसे कैसे मेरी शोभा को परेशान कर रहा है? वो क्यों प्रपोज करने गया है? अरे मैं उसकी माँ हूँ, मैं फैसला लूंगी। अभी वो बच्ची है, समझी? तेरी हरकतें देख रही हूँ, जो करना है कर ले, नाच पीटी कर ले। लेकिन टॉमची तो तेरी शोभा से शादी करके ही रहेगा। अब देख, मैं करवा के रहूंगी। तुझ में हिम्मत हो तो रोक लिए। वैसे तो मैं रुकने की नहीं हूँ, पर सोच लिए तू, अगर हुआ तो। अरे टॉमची, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना डैशिंग लड़का मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगा। अरे मेरी तो हाँ है हाँ, लेकिन मैं अपनी माँ का क्या करूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है उनसे। उन्हें जब पता चलेगा मैं शादी कर रही हूँ। शोभा डरती क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और रही तुम्हारी माँ की बात, ऐसे ही थोड़ी ना वो मुझसे छीन लेगी तुम्हें। तुम्हें रानी बना के रखूंगा और उसके मुंह पे फेंक के मारूंगा पैसा। लालची औरत है, मान जाएगी, 2 मिनट में मानेगी।
हाँ टॉम जी, बात तो तुम्हारी एकदम सही है। माँ है तो बहुत बड़ी लालची। क्या तुम मुझे ऐसे ऐसे ले जाओगे यहाँ से? फिर मुझे ये फूल तो नहीं बेचने पड़ेंगे। पता है, धूप हो या छाँव, मैं हमेशा फूल ही बेचती रहती हूँ। पता है तुम्हें? शोभा, अब तुम्हें कभी फूल नहीं बेचने पड़ेंगे और ये आंसू गिराना बंद करो। तुम्हारे खुशी के दिन आ गए हैं, क्योंकि तुम्हारी जान तुम्हें शादी करके यहाँ से लेके जा रहा है। तुम्हें रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जानू, प्लीज आंसू साफ करो मेरे कहने से। ठीक है टॉम जी, तो तुम मुझे लेने कब आ रहे हो ये बताओ। बस मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। पता है, मेरी जो माँ थी ना असल वाली, वो भी चाहती थी कि मेरी शादी धूमधाम से हो, लेकिन ये सौतेली माँ। जैसा तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम्हारी शादी धूमधाम से हो, मैं बिल्कुल धूमधाम से ही बारात लेकर आऊंगा। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझी? सुषमा और टॉमची तो दोनों शादी के लिए राजी हो गए थे। सुषमा तो इतनी खुश थी कि उसे कुछ पता ही नहीं था कि वो कर क्या रही है। वो अपने घर जाती है खुशी खुशी, जहाँ टॉमची बारात लेकर आने वाला था। दोस्तों,